पुष्पा जी, चीता गया है शिवानी के माँ से मिलने, चाय पे बुलाया है, शादी का ख्याल आया है। आज की ताजी खबर समाप्त। चीते, क्या हुआ? और ये बीन लेकर क्यों घूम रहे हो? कहीं सांप पकड़ने का पार्ट टाइम जॉब तो नहीं ढूंढ लिया? मैं पुष्पा जी गए थे उस शिवानी के घर पे उसकी माई से मिलने। वो आगे पीछे कुछ नहीं पूछी, हाथ में ही बीन थमा दी। बोलती खाओ पियो बजाओ ऐश करो, रिश्ता पक्का हो गया। कांग्रेट्स चीते। का कौन? संतु जी। परेशान मत करो चीते को, मगर ये शगुन के तौर पे बीन कौन देता है भाई? पकड़ बिलोटे पकड़। यही सवाल पुष्पा जी हम ना उसके माई से किए। तो कहती क्या है कि हमारा परंपरा है, हमारे पूर्वज ना सपेरे थे, हमारे खानदान में अजगर पैदा हुआ था, इसीलिए हम लोग शगुन के तौर पर बीन देते हैं। बताइए चीते, टेंशन क्या ले रहा है? केस सॉल्व हो चुका है, पता चल गया कि वो निधि नहीं है। तू फोन करके सच बता दे। नहीं। क्या नहीं? नहीं, फोन मत करो। अरे तुम ऐसे सीधा उसको बोल दोगे ना तो उसको लगेगा कि पुलिस वालों ने उसकी भावनाओं के साथ खेला, झूठ बोला उससे। नहीं, ऐसे फोन मत करो। और वैसे भी लोगों को पता चल जाएगा, पुलिस की छवि क्या रह जाएगी लोगों के मन में। और कुछ हो ना हो हमारी नौकरी पक्का चली जाएगी। मत बोलो, मत करो फोन। पुष्पा जी, किस स्पीड से वो चीते के पीछे पड़ी है शादी करने के लिए। शाम तक दोनों मंडप में मिलेंगे। चीते, तू मुझे अपना दोस्त मानता है ना? तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ चीते, तू फोन कर। हाँ तो हम भी तो उसके अच्छे के लिए तो कह रहे हैं कि मत करो चीते, फोन मत करो बिल्कुल। चीते, तुझे शादी करनी है क्या? फोन कर। अरे मगर हम कह रहे हैं ना, हमें ज्यादा तजुर्बा है, हम बड़े हैं उम्र में। हाँ तो हम कह रहे हैं तुमको मत करो फोन। ये कुछ भी बकवास मॉडर्न सी आइडिया दे रही है, मत करो, इसकी बात मत सुनो। नहीं, इनकी उम्र हो गई है जैसे ये कह रही है। चीते सुन, ये ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के आइडियाज दे रही है। मैं तुझे कह रही हूँ तू फोन कर। अरे ब्लैक एंड व्हाइट जमाना हो गया तो क्या हुआ? अरे हमें भी तो कोई तजुर्बा है ना, अनुभव है हमारे पास। पुष्पा जी, आपके आइडियाज पुराने। चीते, तू फोन करना। अरे ये बकवास आइडिया बोल रही है चीते, मत करो। बकवास क्या? हम कह रहे हैं ना, हम बड़े हैं उम्र में, हम तुमको सलाह दे रहे हैं मत करो फोन, बाकी बहुत बिगड़ जाएगी। देख एक मिनट का बवंडर है, का घुड़दौड़ कर दिए आप लोग यार, का कर दिए आप लोग? नहीं, आराम से इत्मीनान से सोचकर समझकर सूझबूझ से कुछ एक डिसीजन लीजिए, फिर बोलिए ना हम वही करेंगे ना। मतलब यहाँ पर हमारे जान पर बना है और आप लोग यहाँ पर बदकही कर रहे हैं आप लोग। देखिए अभी यहीं पर का रिप्लाई करेगा इसका मैडम को लिखी है कि आप दोनों लोग को शिवानी के घर पर जाना है पूछताछ करने के लिए। आप क्या बोले उनको, क्या रिप्लाई करें उनको हम? यार चिता भाई, तुमको जाना चाहिए था यार। तुम जाते तुम्हारी शादी तय हो जाती। हाँ, और हम सवाला बनते शादी में, और बारात में बैंड बाजा की जगह पे बीन बजती, हम सपोला बन के डांस करते। बजा बिल्ले बजाओ। संतोष बीन बजाई क्यों? अभी तो रोक दी ना। तो फिर रोके क्यों? बजा। अगर बीन बजना बंद हो गया ना तो हम तुम्हें बजाएंगे। बजा। पुष्पा जी अरे देखो बिल्लू हमारे भाई है। बजाओ। क्या बजाओ? सास बहू दोनों बजाते। आई एम नॉट रेडी। हाँ, बजाओ। बचा बचा बजा बजा मार मार बजा 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 बिल्ले बजा बिल्ले बजान।
हाँ चीते, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, हमको मालूम नहीं था पुष्पा जी इच्छाधारी नागिन है। क्या हुआ पुष्पा जी को? ऐसे मटक मटक ऐसे बल खा के नाच रही है ना कि यार कोई नागिन नाचते हुए इनको देख ले तो वो नाचना छोड़ते। क्या बात कर रही है? पुष्पा जी नागिन डांस कर रही है? काहे? अरे मैडम कहा बताएं, बीन था उसके हाथ में, वो बीन जैसे बजाना शुरू किया पता नहीं पुष्पा जी को क्या हो गया है, 4 घंटा से ना लगातार नाचे जा रही है, गजब, रुकिए नहीं रही है। क्या करें मैडम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं रुकेंगी ना, वो बहुत बड़ा गलती कर दिया। अम्मा बीन काहे बजा दिया उनके सामने? काहे? अरे उनको प्रॉब्लम है, उनका बचपन से चल रहा है ये दिक्कत, उनके सामने बीन बजाओ ना, उनका आगे डांस करने लगती है, वही कर रही है ना। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। सही बोल रही है मैडम, बिल्कुल सही बोल रही है, एकदम ऐसे ही पगले टाइप नाचे जा रही हैं। मैडम बताइए अब करे काम, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो तरीका होगा इनका ब्रेक फेल नागिन डांस रोकने का। हाँ तरीका है चीते, एक तरीका है। एक काम करो, उनके ना दाएं गाल पे एक जोर का कंटाप लगाओ, वो तभी ठीक हो सकती है आप। का बात कर रही है मैडम आप? हाँ चीते, यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है, जल्दी करो। अरे ठीक है मैडम, हम कुछ करते हैं। करिश्मा मैडम बोली है ना कि पुष्पा जी के बचपन का प्रॉब्लम है, इनको ठीक करने के लिए इनके दाएं गाल पे खींच के थप्पड़ मारना पड़ेगा। कौन जाइए मारी संतु जी। क्या संतु जी मारी है? तू जाके मार। ए यार मुंह का ताक रहा है, जाओ ना यार मारना। क्या यार तुम जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते, ये तो कर लो कम से कम। गजब आदमी है, गजब आदमी है यार। चीते जा, अरे बिल्लू बेमौत मारा जाएगा, जा जल्दी। चीते नहीं, तू जा। हमारा भाई मर जाएगा, हमारा भाई। एक मिनट चुप, संतोष हम एक ही साथ पर जाएंगे। आप बोली थी ना कि आप हमारे दोस्त हैं, तो शिवानी से हमारा शादी होने के लिए हमको बचा लीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक है ना फालतू आदमी। बिल्लू भाई, मर गया क्या? अरे जिंदा। देखिए मैं एक बार काम जो अपने हाथ में लेता हूँ वो पूरा करके छोड़ता हूँ, और मेरे पेपर का तो गवर्नमेंट के पेपर फेल हो जाते हैं यार मेरे पेपरों पे। अब मेरे पास आपका काम है ना, तो काम 100% हो जाएगा आपका। ये लीजिए भाई साहब, ये पूरे 1 लाख रुपए है। आपको पहले दिए थे ना 4 लाख रुपए, और ये 1 लाख मिला के 5 लाख पूरे हो गए। भाई साहब अब तो मेरी बेटी पुलिस में भर्ती हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, कल से कॉलेज जा सकती है वो। पुलिस? भाई साहब इसे पुलिस में भर्ती कराना है? नहीं आपको नहीं, फोन पे बात कर रहा था मैं। अरे मैडम जी आप क्या बात करती हैं, समझ लीजिए भर्ती हो गई, कांस्टेबल भी बन गई और तैनात भी हो गई। जी। अब देखिए, राइटिंग एग्जाम तो हमने पास करा ही दिया था। अच्छा, अब फिजिकल एग्जाम भी हम पास करा देंगे, सब सेटिंग है। क्या है? सेटिंग है। टचवुड। जी हाँ। और मैडम, अरे बेटा तुम्हें मैडम क्यों बोलने लगा? आप फोन रखो, आपसे बाद में बात करते हैं। चलो बाय। हाँ तो मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा बंदी है जिसे सरकारी या प्राइवेट नौकरी चाहिए हो, या फिर उम्र निकल गई हो, या फिर नौकरी ना मिल रही हो, हमारे पास लाइए, सब हो जाएगा। अब शिवानी को ही ले लीजिए। कैसे? चुटकी बजाकर हमने निधि को शिवानी बना दिया। हाँ तो मैडम जी, मैं ये कह रहा था कि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा बंदी है जिसे सरकारी या प्राइवेट नौकरी चाहिए हो, या फिर उम्र निकल गई हो, या फिर नौकरी ना मिल रही हो, हमारे पास लाइए, सब हो जाएगा। अब शिवानी को ही ले लीजिए। इसका तो हमने नकली आईडी कार्ड भी बना दिया है ताकि सरकारी नौकरी मिल सके। उम्र भी 4 साल कम करवाई है हमने, ताकि बाद में नौकरी मिलने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा जन्म दे दिया है आपकी बेटी को हमने। क्या दिया है? दूसरा जन्म। टचवुड। वैसे ये दूसरे डब्बे में क्या है? मिठाई है भाई साहब। अब देखिए ना भाई साहब, इसने नौकरी अभी ज्वाइन भी नहीं की है और
अभी से इसे बहुत अच्छा कांस्टेबल लड़का भी मिल गया। अरे वाह, क्या बात है। अब थोड़े दिनों में ये पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेगी, उसके बाद शादी और लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। टचवुड। और किसी को भी नौकरी वोकरी चाहिए हो तो हमारे पास लेके आइए, 5% आपको भी दे दूंगा कमीशन। कितने? 5%। लेकिन नहीं चाहिए भाई साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने शिवानी के लिए इतना सब कुछ किया, वही हमारे लिए काफी है। धन्यवाद भाई साहब। जी 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 जी। चलते। आजा बेटा। ओके जी। मम्मा सुनो, सुनो क्या, चीता के थाने से कुछ लोग आ सकते हैं पूछताछ के लिए। होगा तो कुछ नहीं, होगी तो सिर्फ फॉर्मेलिटी। फिर भी हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। हम सिर्फ वही बोलेंगे जो हम लोगों ने तय किया है, ताकि मामला जल्द से जल्द दब जाए। बेटा तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अरे मम्मा चलो यार। टचवुड। अरे आप लोग जी, वो केस के बारे में थोड़ा पूछताछ करना था इसलिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए अंदर आइए, बैठिए प्लीज। मम्मी, मम्मी। ये मेरी मम्मी है सरोज। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। बैठे ना आप। बहुत अच्छा लगा जान के कि आपकी बेटी निधि पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं नहीं, निधि नहीं, ये शिवानी है। हाँ, शिवानी शिवानी है, शिवानी। सुनिए ना जी। थोड़ा खिसकिए ना। का हम खड़े हैं ना, हमको भी बैठना है, थोड़ा खिसकिए। हाँ तो वहाँ जाके बैठिए ना पुष्पा जी। नहीं आप। हाँ तो केस तो आपको पता ही है क्या है कि एक व्यापारी है, उसका कहना है कि उसका ये कहना है कि उसकी जो ज्वेलरी शॉप थी वो। पुष्पा जी आप पहले बैठ जाइए, फिर हम बात करेंगे। हाँ बैठ। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि एक व्यापारी है, उसका कहना है कि ये शिवानी नहीं निधि है, और 2 साल पहले ये उनकी ज्वेलरी शॉप में गई थी और वहां से ज्वेलरी चुरा के भागी थी। हाँ मुझे शिवानी ने बताया था कि लेकिन ये शिवानी ही है, निधि नहीं है। टचवुड। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है माता जी, आप झूठ काहे बोल रही हैं? नहीं मतलब सच क्यों नहीं मान लेती? क्या है ना कि अगर कल को ये साबित हो गया कि ये झूठ बोल रही हैं, फिर जो इसका सपना है पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का, वो नहीं हो पाएगा कभी। अरे ये आप नहीं, आप हमारी पहले बात सुन लीजिए। क्या होता है ना, किसी पे कोई भी केस होता है तो वो कैंडिडेट पुलिस फोर्स में आजीवन अयोग्य करार किया जाता है, वो फिर कभी पुलिस फोर्स कभी ज्वाइन नहीं कर सकता। और क्या है, हमने आगे पीछे पता भी किया, आपके आस पड़ोस से पूछा भी, वो भी यही कह रहे हैं कि यही निधि है, और हमारे पास गवाह भी है गवाही देने के लिए कि ये निधि है। और तो अब आप ये बात खुद कबूल करेंगे या फिर हम इसे गिरफ्तार करके लेके जाएं और फिर कोर्ट में साबित करें कि असल में ये कौन है? आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता देती हूँ। ये शिवानी ही है। निधि शिवानी की बहन थी, उसकी हमशक्ल। एक सेकेंड, थी मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। निधि और शिवानी हमशक्ल बहनें थी, और फिर पिछले साल उसे एक ऐसे लड़के से प्यार हुआ जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते थे कि वो लड़का गलत है और उसे धोखा दे रहा है। हमने निधि को समझाने की बहुत कोशिश की, ये शादी रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, निधि नहीं मानी। बाद में जब उसे पता चला कि वो लड़का सच में गलत है और उसे धोखा दे रहा है, तो ये बात हमारी निधि बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने आत्महत्या कर ली। ये उसका वीडियो देख लीजिए, ये देख लीजिए। चल रहा है। मामा, मैं नदी में कूदकर
अपनी जान दे रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, पर मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ। बाय। लव यू। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है माता जी कि बाहर जितने लोगों से हमने पूछा है सब निधि को जानते हैं, लेकिन शिवानी को कोई नहीं जानता। ये क्या चक्कर है? हमारी निधि बहुत सोशल थी ना, सबके टच में रहती थी, और शिवानी थोड़ी रिजर्व है, किसी से बात नहीं करती है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी 2 बेटियां थी। वो तो यही समझते हैं कि निधि हमारी इकलौती बेटी थी। ठीक है पुष्पा जी, संतोष जी मैडम। निधि से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आईडी है, सब लेकर आइए, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। जी। जी मैडम। ठीक है, चलते हैं। आपके पास जितने भी कागजात हैं आप हमें दे दीजिए। हाँ मैडम जी। अरे अरे अरे, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कमरे में जाके कर सकते हैं? हाँ, चलिए आइए ना। पुष्पा जी मैं आती हूँ, आप यहीं पे रहिए। आइए ना आंटी जी, आइए आइए आइए। हाँ हाँ, बोलिए ना। मैं कह रही थी कि आपकी बेटी की शादी आप ये लड़के से कराने ना, चित्ता चतुर्वेदी से। टचवुड। टचवुड हरगिज मत कराइएगा, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हो? लीचड़ है एक नंबर का। घटिया तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड है इसके कैरेक्टर के सामने। बहुत ही थर्ड क्लास आदमी है। ऐसी क्या खराबी है इसमें? खराबियों का ब्रांड एम्बेसडर है ये। जितना पैसा कमाता है ना, सब पीने में उड़ा देता है। हे भगवान, ऐसा लड़का है, शराब पीता है। आपको पता है आंटी जी, कामचोर है एक नंबर का। हाँ, और तो और आपको पता है क्या कहता है? कहता है कि अगर कमाने वाली बीवी आ जाए ना तो अपनी नौकरी छोड़ देगा, कमाने वाली बीवी के पैसों पर ऐश करेगा। नहीं, टचवुड। नहीं रहने दो। अच्छा तो ये है कमरा, बहुत बढ़िया। किसका है? जी मेरा है। हाँ शिवानी मैं चल रही हूँ, ठीक है? हाँ, थैंक यू, बाय। शिवानी हम भी चलते हैं। हाँ मम्मी क्या हुआ? लड़के में तो बहुत खराबी निकली। तू तो बाल बाल बच गई बेटी। करिश्मा सिंह, हमने आपको पता लगाने के लिए कहा था कि वो कौन है जो जबरदस्ती डीएसपी सर को यहाँ थाने से मिस कॉल दे रहा है। कुछ पता चला? नहीं मैडम सर, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन जल्दी पता लगाएंगे कौन टोपा इंसान है जो इतना फालतू टाइम है कि मिस्ड कॉल मारने का। फिलहाल हमको लगता है मैडम सर, शिवानी का केस जो है वो रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि केस है 2 हमशक्ल बहनों का। अमित को लगता है कि जो शिवानी है वो निधि है, जबकि निधि मर चुकी है। तो केस काफी क्लियर है, कुछ खींचने का मतलब नहीं है केस को। तजुर्बा कहता है हमारा, झूठ का लिबास कितना ही शानदार क्यों ना हो, सच के आईने के सामने आके उसकी असलियत खुल ही जाती है। हमें नहीं लगता कि ये केस खत्म हुआ है, हमें लगता है कि ये केस अब ठीक से शुरू होगा। ये तस्वीर वो नहीं है जो हमें दिखाई दे रही है, कुछ तो टुकड़े बाकी हैं। हम कुछ समझे नहीं मैडम सर। आइए, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक शिवानी निधि से 4 साल छोटी है। का? एग्जैक्टली। ऐसी कौन सी हमशक्ल बहनें होती है जिनके बीच 4 साल का एज डिफरेंस हो? कुछ तो है इस केस के बारे में जो हमें अब तक पता नहीं चला है। हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने सोचा ही नहीं इस तरफ से। सॉरी मैडम सर, अब बताइए, अब आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रही हैं? वही जो हम हमेशा करते हैं, सच का पता लगाना और उसे दुनिया के सामने लाना। हम पता लगाएंगे कि इस समंदर में कितने राज छुपे हैं। हाँ जी, तो कृपया करके सब ध्यान से हमारा बात सुने। यहाँ पे कोई टोपा इंसान है जिसके पास इतना फालतू टाइम है कि वो डीएसपी सर को बार बार लगातार यहाँ से मिस्ड कॉल मार रहा है। हम जानना चाहते हैं कि कौन वो टोपा इंसान है जो हमारे थाने का प्रॉपर्टी का मिसयूज कर कर अपना टाइम पास कर रहा है। कौन है वो टोपा इंसान? सॉरी, मैं अब मेरी तरफ क्या दिख रही है? मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ कि सीधा डीएसपी सर से पंगा लूं। और मेरा बिल्लू निवास मुझे बहुत ही प्यारा है। इधर इधर इन दोनों में से होगा।
इनके पास बहुत फालतू टाइम है। बिल्ले पुष्पा नहीं, जो कोई भी है हमारे सामने अपने आप आ जाए। क्योंकि क्या है कि हम अगर खोज के निकालेंगे ना तो उसके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बता रहे हैं। आपस में सुलटा लेते हैं मामले को, अपने आप हमारे सामने आ जाइए, हम नहीं बताएंगे मैडम सर को। का पुष्पा जी? हाँ का क्या? नहीं, एक जगह खड़ी रह सकती है ना, बरसाती मेंढक की तरह काय रेंग रही हैं आप? यहाँ खड़ी रहिए ना आप। कैसे आ गए यहाँ?